हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि है हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम किसी भी कोर्स से हैं तो ये फाउंडेशन कोर्स का पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर। ये है तो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर, लेकिन आप किसी भी कोर्स से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है। यह है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हिंदी भाषा है और पार्ट दूसरा जो है यानी पार्ट बी उसमें अंग्रेजी भाषा है। यहाँ पे इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, यानी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे इस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं पार्ट बी, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको पार्ट फर्स्ट यानी कि हिंदी भाषा का देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और वो हम लोग पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट बी देखने वाले हैं, जिसमें कि है इंग्लिश लैंग्वेज। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 51 है पार्ट बी में, जिसमें कि पूछा गया है व्हाट डज द कंट्री रिफर टू इन द फॉलोइंग लाइन। यानी एक लाइन दी गई है पोएम की यहाँ पे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। मेरी देश को जगाओ मेरे पिता, ऐसा बोला गया है इस पोएम में। तो ये किस देश के बारे में ऐसा बोला गया है? इंडिया का। और ये चैप्टर फर्स्ट का ही ये क्वेश्चन है, जिसके जो राइटर हैं, पोएट है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 में डोमेस्टिक वॉल्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मेंस। तो किसके द्वारा बनाई गई है जो डोमेस्टिक वॉल्स बोला गया है पोएम में, जो कि आपसी मतभेद को बोला गया है, तो किस कारण से बनी है? सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस, मतलब कि स्वार्थता। जो मनुष्य होता है वो स्वार्थी होता है, इस कारण से उसके मध्य में दीवारें बन जाती हैं, जैसे कि जाति, समाज और धर्म के नाम पे। अगला है प्रश्न क्रमांक 53 यानी क्वेश्चन नंबर 53, फादर इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज। तो फादर किसको बोला गया है इस पोएम में? जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो गॉड को बोला गया है, यानी ईश्वर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, और इसमें पूछा गया है द पोएट इनवोक्स द माइंड विदाउट फियर टू अटेन फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, और इसमें पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क। किस कारण से उनकी किस कृति से मिला था? गीतांजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और उनको 1913 यानी 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो उनका क्या नाम था? पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है गांधी जी established a living community called स्पेस सेटलमेंट जस्ट आउटसाइड ऑफ डरबन इन जून 1904। तो उस कम्युनिटी का नाम क्या था? फोइनिक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फोइनिक्स सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया है विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? टीचिंग बाय एक्टिविटीज, गतिविधियों के द्वारा पढ़ाना या सिखाना, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग एंड मेडिटेशन etc। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, और इसमें पूछा गया है 59 में गांधी जी वांटेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड देयर वेकेशंस इन। मतलब जो विद्यार्थी हैं अपनी छुट्टियां कहाँ बिताएं, किस चीज़ में बिताएं? तो गांधी जी चाहते थे कि वो अपनी छुट्टियां सोशल सर्विस यानी सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें व्यतीत करें। अगला है प्रश्न क्रमांक 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी के बारे में बोला गया है। तो सेल्फ रियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी इन टाइटल्ड द एक्स? द एक्स जो स्टोरी है उसके जो राइटर है, ऑथर है, उनका नाम क्या है? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है यहाँ पे आर के नारायण करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, वेलन लेफ्ट द हाउस बिकॉज, वेलन ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज हिज फादर स्लैप्ड हिम, उसके पिता ने उसको मारा था, इसलिए वह घर छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसे पूछा गया है, वेलन हैड डीप लव फॉर, वेलन के हृदय में किसके लिए बहुत ज्यादा प्रेम था? तो प्लांट्स यानी पौधों को वह बहुत प्यार करता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, ये उसके और ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले अंडर विच ट्री? तो किस पेड़ के नीचे बच्चे खेलते थे? तो अंडर द मार्गोसा ट्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मार्गोसा ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वेलन आस्क्ड द वर्कर्स नॉट टू कट ट्री टिल, तो वेलन जो है वो वर्कर से, जो पेड़ काटने वाले होते हैं, उनसे क्या बोलता है कि जब तक मैं यहाँ से दूर नहीं चला जाता बहुत दूर, तब तक पेड़ को मत काटो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंटिल ही गोस वेरी फार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, सॉरी 66, द वंडर दैट वाज इंडिया वाज रिटन बाई, तो ये जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए एल बासम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हेन डिड द रियल कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगिन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2000 ईयर्स एगो, यानी 2000 वर्ष पहले भारत और चाइना के बीच में संबंध बने। और अगला है प्रश्न क्रमांक 68 यानी क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंसली? एस्पेक्ट का मतलब होता है भाव, तो कौन सा भाव, कौन सा धर्म? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 68 का, इंडियन बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था, हु वर द फर्स्ट इंडियंस टू गो टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? तो वो कौन थे? द कॉलोनिस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मतलब कि जो पश्चिमी भारतीय थे, पश्चिमी प्रवासी भारतीय थे, वे सबसे पहले जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सब सर्वप्रथम गए। इसका ये मतलब हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, When did the Indian culture influence to begin in Ceylon? Ceylon श्रीलंका का पुराना नाम है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे होंगे, ये श्रीलंका का पुराना नाम है। तो when did the Indian culture influence to begin in Ceylon? तो कब शुरुआत हुई थी या कब भारतीय सभ्यता सिलोन या श्रीलंका को प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ सेंचुरी बीसी, यानी कि 5 शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, हु सीज्ड द्रौपदी बाई हर हेयर एंड ड्रैग्ड हर इनटू द कोर्ट? तो द्रौपदी को उसके बालों से कौन पकड़ता है और घसीट करके सभा में लाता है? तो वो कौन था? दुशासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हु रोट द महाभारत? महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट वाज युधिष्ठिर्स वीकनेस? युधिष्ठिर की कमजोरी क्या थी? गैम्बलिंग यानी जुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा? हिडिंबा और भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ग्रेट हीरो ऑफ महाभारत who lived a life such a way today he is another name for generosity and loyalty? तो जिसको उसके ईमानदारी से और उदारता से आज भी जाना जाता है, वो कौन था? वो कर्ण था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल। तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑक्सेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इट इज अ ट्रांसलेशन स्पेस हॉरेक्स आर्स पोएटिका। तो इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या परेशानी बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, या एंटोनिम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि या संपत्ति बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, जो कि दिया गया ऑप्शन डी में, HAUGST भाई, इसका मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा गया है सिनोनिम ऑफ द वर्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनूठा या अद्भुत। तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा वर्ड रिमार्केबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, रिमार्केबल। फिर है अनबीरेबल, इसका मतलब होता है असहनीय। और रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानीय। और कंसिडरेबल का मतलब महत्वपूर्ण या विशेष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, और इसमें पूछा गया है करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं या विशेष। तो अगर हम सिग्निफिकेंट में प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, तो इन अगर प्रीफिक्स लगा दें तो इसका अपोजिट बन जाएगा, जिसका मतलब होता है तुच्छ या निरर्थक बोल सकते हैं। इनसफिशिएंट का मतलब। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें पूछा गया है करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड एजुकेट इज। एजुकेट में क्या हम सफिक्स लगा सकते हैं? तो इसमें TION अगर लास्ट में लग जाए तो एजुकेशन एक नाउन बन जाता है। और इसके लिए यहाँ से TE को हटाना पड़ेगा। तो एजुकेशन के लिए TION चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ओ भी होगा, TION लगेगा यहाँ पे। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि TION लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, और इसमें पूछा गया है अ होमलेस 4 सेकेंड चाइल्ड। 4 सेकेंड मतलब छोड़ा हुआ। तो जिसका घर ना हो और एक छोड़ा हुआ बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन यानी अनाथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। और ट्रॉन्ट का मतलब कम होता है कामचोर या आवारा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ट्रॉन्ट मतलब कामचोर या आवारा। वेफ का मतलब भी आवारा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, और इसमें पूछा गया है डायमंड कट्स, फिर स्पेस, यहाँ पे क्या होगा? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। तो ये एक कहावत होती है, डायमंड कट्स डायमंड, इसको हम कह सकते हैं डायमंड कट्स डायमंड मतलब हीरा ही हीरे को काटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो उस वर्ड को चूज करना है जो मिस स्पेल्ट है, यानी कि जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। तो एफिडेविट मतलब शपथ पत्र होता है, और ये करेक्ट है। और सी में दिया है एस्थेटिक्स यानी कि सुंदरता या सौंदर्य, ये भी करेक्ट है। LB का मतलब अनुपस्थिति यानी अब्सेंस बोल सकते हैं। बी ऑप्शन में है एलिग्योरी। एलिग्योरी में यहाँ पे जो वर्ड ई आया है, जी के बाद ई नहीं होगा, यानी यही इनकरेक्ट है, मिस स्पेल्ट है। और एलिगोरी का मतलब होता है रूपक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, ही कट्स हिज फिंगर स्पेस अ नाइफ। तो किससे मतलब ही कट्स हिज फिंगर मतलब वह अपनी उंगली चाकू से काट देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विथ अ नाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछा गया है ही वॉज एनसीसी कैडेट। ही वॉज एन एनसीसी कैडेट, क्योंकि एनसीसी को हम लिखेंगे हिंदी में ऐसे, एन लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? वोवेल हो गया, और इसके पहले एन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, आई डू नॉट लाइक हर, ही सॉरी सी इज एरोगेंट। एरोगेंस मतलब जिद्दी या हठी बोल सकते हैं, जिद्दी। एरोगेंट का मतलब होता है, तो आई डोंट लाइक हर बिकॉज सी इज एरोगेंट, मतलब क्योंकि वह जिद्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑल इन ऑल।
ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है, मतलब सब बोल सकते हैं, संपूर्ण, सबको मिला करके। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है हाइप्रोक्राइट। हाइप्रोक्राइट मतलब पाखंडी होता है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच इज द शॉर्टेस्ट टू दिल्ली। यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज द शॉर्टेस्ट टू दिल्ली, और ऑप्शंस में है रूट, रूट्स। तो इस रूट का मतलब ROOT, इसका मतलब होता है जड़। ROUT इसका मतलब होता है पराजय, और ROUTE इसका मतलब होता है रास्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, इंडिया टुडे नीड्स गांधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए इसका, द गांधी। इंडिया टुडे नीड्स द गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, यू हिम सिंस चाइल्डहुड। यू हैव नॉन सिंस हिज चाइल्डहुड, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 91 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, द ट्री वॉज स्पेस विथ फ्रूट। लोड, लोडेड, लेडन, लोडिंग। तो यहाँ पे लेडन होगा, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जब इतनी भारी हो जाए कि वो लटकने लगे, तो यहाँ पे लेडन का यूज़ करते हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, दिस वन इज स्पेस ऑफ द टू। तो दिस वन इज बेटर देन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब दो की बात की जा रही हो कहीं पे, तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, इसलिए बेटर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 94 का। वह बुद्धिमान है परंतु आलसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे प्लास्टिक क्या हो जाएगा, प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द कमिटी अराइव्ड एट द डिसीजन टुगेदर, विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है, तो कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट के जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्लॉक का मतलब भी झुंड होता है, जैसे पक्षियों के लिए हम फ्लॉक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। तो एथलेटिक्स क्या है यहाँ पे, ये एक नाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स स्पेस राम एंड श्याम। तो दो की बात कर रही हो रही हो जहाँ पे, वहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाता है, और कई लोगों के बीच में अगर बट रही होती तो वहाँ पे एमएन का यूज होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, दिस पेपर स्पेस ट्वाइस वीकली। तो यह पेपर जो है तो हफ्ते में 2 बार मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इज अपेयरिंग, फिर अपेयरिंग तो अपियर्स हो जाएगा, क्योंकि दिस पेपर जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है यह सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, इसलिए अपियर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।